नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आरंभ कर दिए हैं नया दिन नए संकेत के साथ। कितना पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, कितना सकारात्मक उपाय करना है। मुलाकात कर सकते हैं हमसे आप वृंदावन में किसी भी दिन दोपहर 3 से लेकर के 6 बजे तक, अथवा घर बैठे जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के अनुसार विशेष बुकलेट, हमारी किताबें आ चुकी हैं। आप भविष्यवाणी 2026 के नाम से इसको घर बैठे मंगा सकते हैं, जहां पर हर महीने की भविष्यवाणियां और महा उपाय आपके लिए हमने लिखकर भेजा है। तो विलंब ना करें, आप इसका भी लाभ लें और परम लाभ लें। आइए शुरुआत करते हैं आज का पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। और सबसे पहले शुरू ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है आज। चंद्रमा मकर राशि में, नक्षत्र आज का रहेगा श्रवण, ये चंद्रमा का अपना नक्षत्र है। और योग रहेगा आज का वृद्धि, तदनुसार दिनांक 26 नवंबर दिन बुधवार। बुधवार के दिन राहु काल का समय अवश्य नोट कर लें। बुधवार के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक, और गुलिक काल सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें नहीं किए जाते। गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ करें, हर काम आपके बन जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं मेष से लेकर मीन तक आज का पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, दशम में चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा का अपना नक्षत्र, यह एक अनुकूल पर्याय बनता है। यह एक अनुकूल पर्याय बनता है, आपके लिए बहुत कुछ अनुकूलताएं प्रदान करेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा रखें। प्राइवेट सेक्टर आप पर उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, कुछ हद तक नुकसान देगा। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज सप्तम से चतुर्थ में चंद्रमा का प्रभाव कई तरह से आपको नुकसान दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। सबसे सकारात्मक पक्ष मेष राशि, प्रसिद्धि बढ़ रही है आज। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कुछ हद तक आपके लिए परेशानी का कारण आपका अपना व्यक्तित्व बन रहा है। शिक्षा में परेशानियां आ रही हैं। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, बिजनेस की आप चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। सरकारी क्षेत्र बहुत कुछ स्थिति परेशान करने वाला है। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल रहेगा, दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष वृषभ राशि, भाग्य साथ दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत
56। मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। यहाँ पर अष्टम में चंद्रमा की स्थिति आती है। पढ़ाई में बहुत कुछ अनुकूल नहीं है, सकारात्मक नहीं है। कुछ हद तक आपके हाथों से चीज़ें बाहर जा रही हैं। व्यापार अद्भुत है, बिजनेस में आपको परेशानियों से बाहर आने का अवसर मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर कई तरह की उलझनें पैदा करता है, तमाम प्रकार के तनाव अचानक से आ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र एक अलग प्रकार का अनुकूल संतुलन दे रहा है। दाम्पत्य जीवन अचानक से किसी न किसी मोड़ पर आपके लिए चिंता का विषय है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपकी स्थिति सुदृढ़ हो रही है। मिथुन राशि। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58। कर्क राशि। 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई। परिस्थितियां आपके अनुसार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग बनते हैं। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशानी का कारण कुछ न कुछ आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर जैसा विचार किया है उसके हिसाब से आपको खूब अच्छा परिणाम दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को संतुलन में इधर उधर से करके लाएं, गवर्नमेंट सेक्टर को बैलेंस करें। दाम्पत्य जीवन अकस्मात तनाव बढ़ाएगा, पति पत्नी के बीच तालमेल की कई तरह से कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम ह्लीं नमः 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी जरूरतमंद की वजह से अचानक उन्नति होगी। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। सिंह राशि। आप पर चंद्रमा की कृपा छठे भाव से बरस रही है। शिक्षा के लिए यह एक आदर्श स्थिति है। खूब मन लगेगा पढ़ने में। पंचम से द्वितीय का स्वामी बलवान स्थिति में आता है जब, तो देता है। पंचम का बैंक बैलेंस है ना। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिजनेस में आपको कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई प्रकार के उतार चढ़ाव और उलझनें देता है। सरकारी क्षेत्र दिव्य अनुभव देगा, गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्य अनुभव होगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति इधर उधर की चीज़ों से आपको चिंताग्रस्त करती है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? सिंह राशि। आज तुलसी के नीचे की मिट्टी से तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की स्थिति बढ़िया हो रही है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि। पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति हुई। शिक्षा में आप पर मेहरबानी है, दैवी कृपा है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं। व्यापार भी बेहतरीन है। बिजनेस में आपको कुछ उलझन नहीं होगी। बिजनेस में परिस्थितियां आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान कर रहा है। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दे रहा है, एकदम से आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर लाभ होगा। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या, पंचम से चंद्रमा की दृष्टि एकादश भाव पर है जो कि छठे से छठा पड़ता है,
जागृत होता है तो स्वास्थ्य हानि देता है। क्या उपाय करना है? ओम गंग गणपतये नमः। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रेम के संबंधों में आज संजीवनी प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 55। बात करेंगे अगली राशि, चंद्रमा की दिव्य राशि, चतुर्थ का चंद्रमा तुला राशि में। तो तुला वालों के लिए आज चौथे के चंद्रमा के चलते शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता के झंडे गाड़ने के अवसर मिलेंगे। शिक्षा में आप खूब बेहतरीन करेंगे। आज व्यापार संघर्ष है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। प्राइवेट सेक्टर में आज का दिन कई तरह से मानसिक उलझन दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन अद्भुत परिणाम दे रहा है। दोनों के बीच तालमेल दिव्य है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आँख और हड्डी की समस्या बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ उलझनों से स्वयं बाहर आ रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, आइए अब तृतीय भाव में। पढ़ाई में यह एक बेहतरीन स्थिति है। शिक्षा में आप बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार भी बेहतर कर रहे हैं आप। बिजनेस में आपको परेशानियों से बाहर आने का अवसर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुछ अर्थों में आपके लिए परेशानी का कारण आ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी क्षेत्र परिस्थितियों को जागृत करता है। गवर्नमेंट सेक्टर आप बिल्कुल जागृति प्राप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन कई मामले आपके लिए सकारात्मक हैं। दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है। स्वास्थ्य, हड्डी की समस्या और लीवर की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम 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 3 बार। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, एक अलग प्रभाव आपका हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, किसी भी तरह की स्थिति आपके लिए जागृत स्थिति कहलाती है। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। द्वितीय भाव में चंद्रमा है। शिक्षा में किसी तरह की अवरोध की स्थिति नहीं है। व्यापार भी बेहतर परिणाम दे रहा है। आपके लिए अनुकूलताओं में बिजनेस आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर एक अलग संतुलन की स्थिति लाता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अलग प्रकार की संतुलन की स्थिति है। सरकारी क्षेत्र के मामले को आप जागृत प्राय प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर शुभ है। दाम्पत्य जीवन कुछ अर्थों में आपके लिए चिंता का विषय बन रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कुछ कमी स्वतः जागृत हो रही है। स्वास्थ्य के मामले में बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः।
इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, एक अनुकूल हवा आपके लिए बह रही है। धनु राशि, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान, शिक्षा के लिए आदर्श स्थिति, बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। व्यापार थोड़ा प्रतिकूल अवश्य हो रहा है, बिजनेस की स्थिति को सकारात्मक करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के बेहतर परिणाम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र बेहतर और करें, गवर्नमेंट सेक्टर को साधें। दाम्पत्य जीवन कुछ अर्थों में आपके लिए चिंता का विषय बनेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, पति पत्नी के बीच किसी अन्य के कारण कुछ विवाद की स्थिति आएगी। चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो डाइजेशन और पेट की समस्या अचानक बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल का छिड़काव अपने ऊपर करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर मौका भुना लेंगे। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। चर्चा कुंभ राशि की, द्वादश में सूर्योदय प्राप्त करेंगे। शिक्षा में उन्नति और धन की कमी की आपूर्ति हो जाएगी। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बेहतर है। व्यापार कई मामलों में आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अकस्मात कुछ चिंताएं आपको बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कदम दर कदम अनुकूलताएं तैयार करता है, सकारात्मकता देता है। सरकारी क्षेत्र माइनस प्लस दे रहा है, लेकिन आप उद्देश्य पूर्ति करते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, परेशानियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के मामले में गले में परेशानी, नेत्र दोष और डाइजेशन की दिक्कत होगी। कुंभ राशि, दिनांक 26 नवंबर, प्रयोग के तौर पर मध्यमा में गुलाब जल लगाकर मस्तक को स्पर्श करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति स्वतः होगी। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 50। मीन राशि, अधूरे ख्वाब पूर्ण करने का दिन आ चुका है। एकादश से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव को सुशोभित करती है। शिक्षा के लिए आदर्श स्थिति है, खूब मौका मिलेगा, फ्लरिश होंगे, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, कुछ अर्थों में आपके लिए मुश्किलें आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर हर कदम पर अवसर प्राप्त होगा, प्राइवेट सेक्टर में शुभता बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र रिस्क मत लीजिएगा, आज जो मिले काम निपटा लें। दाम्पत्य जीवन उद्देश्य की पूर्ति स्वतः होगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय है? अब पंचम भाव से संबंध, पंचम भाव पेट का ही है, चंद्रमा ने देखा। मीन राशि, प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश को आज दूर्वा अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, जो भी मौका परमात्मा देंगे आपके लिए। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। आइए अब जानेंगे दिनांक 26 नवंबर का सक्सेस की। दूर्वा का टुकड़ा 3 बार अपने सर से उल्टा वारिए और पीछे की तरफ फेंक दीजिए। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, धा, वृषभ, का, मिथुन, ता, कर्क, पा, सिंह, या, कन्या, रा, तुला, हा,
वृश्चिक, झा धनु, गा मकर, पा कुंभ, छोटा आ मीन, ठा। नोट कर लेना है सादे चौकोर कागज पर और लिख कर अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है दिनांक 26 नवंबर, 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाइए, 1 माला महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवाएं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए, महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवाएं, गौशाला में काले तिल का दान करें। आज के अंक में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें और मुलाकात कर सकते हैं आज भी वृंदावन में। हम आपका इंतज़ार करेंगे। राधे राधे।